स्वस्ते श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते तराम। बोली राघव सरकार की जय। खष्ट सप्तमः सर्गः 76वां सर्ग श्री वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बालकांड में भगवान श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम जी की तपः प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना आज की पावन कथा है। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दशरथस्तदा गौरवादान्तृतकथः पितुरामथा ब्रवीत। दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रख करके संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे, परंतु जनदम्न कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुन करके उस समय वे मौन न रह सके और उन्होंने परशुराम जी से कहा, क्या? कृत्वा नसीयते कर्म श्रुत्वा नश्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मण पितुरान्यमा स्थितः। हे भृगुनंदन, हे ब्राह्मण, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की और पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर के जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है, मैं उसे सुना हूं और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। वीरहीन मिवाशक्तम छत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्चिमे यद्य पराक्रमम्। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रह करके कुछ बोल नहीं पा रहे, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ ना मान करके मेरा तिरस्कार ना करें। आप ब्राह्मण हैं तो आपकी मैं आदर करता हूं, मेरा छात्र वंश है, मेरा स्वभाव ही यही है, छात्र वंश की ऐसी मर्यादा है। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। भगवान राघव ने परशुराम जी महाराज जी से ऐसी बात कही। हेतुक्त्वा राघवा क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम शरं चा प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रमः। ऐसा कह करके शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया और साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। आरोग्य साधनु राम शरं सज्जम चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो अब्रवीदिदम्। और उस धनुष को चढ़ा करके श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर के उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार से कहा है, हे भृगुनंदन, ब्राह्मणो आसीत् पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् आसक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। हे भृगुनंदन, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इस सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमाम त्वा
इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान् प्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः। नाह्यं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतितवीरेणी बलदर्प विनाशनः। राम, मेरा विचार तो यह है कि आपको सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है जो, और उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं। क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णवान जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं होता, ये निष्फल जाता ही नहीं। अब बताओ क्या करूं। बरायुधरम रामम दिष्टम सर्षिगणाः असुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वतः सर्वशः। उस समय उस उत्तम धनुष को बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां सभी एकत्र हो गए। गंधर्वाप्सरश्चयु सिद्धचारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागाश्च तदृष्टम महा अद्भुतम। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्धचरण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरये निर्वीर्यो जामदग्निवशो रामो रामुदैक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो उठे, जड़वत रह गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकल करके भगवान श्री रामचंद्र जी में मिल गया। इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा है। तेजो भीर्गत वीर्या त्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदम मंदमुवाचुहा। तेज निकल जाने से वीरहीन होने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने कमल नयन से राम जी से धीरे धीरे कहा, विनीत भाव में कहा, क्या? काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषये मेना वस्तव्यमिति मां काश्यप्यो अब्रवीत। हे रघुनंदन श्री राम, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब ये पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सो अहम गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां नावसे निशाम् तदा प्रभृति काकुतस्थे कृता में काश्यपश्च। हे ककुत्स्थ नंदन श्री राम, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का मैं पालन करता आया हूं। मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूं, क्योंकि ये सब बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर ना रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए हे वीर राघव, तामिमां मदगतिं वीरहन्तुं न हर्षि राघव मनोजमं गमिष्यामि महेंद्र पर्वतोत्तमम्। इसलिए हे राघवेंद्र, हे वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करें। मैं मनुष्य के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्त्व प्रतिमानां निर्जितास्तपसा मया जहितांचरे मुख्येन मा भूते कालस्य पर्ययः। और कहते कि परंतु हे श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है
उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अक्षयम मधुवंतारम जानामि त्वां सुरेश्वरम धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति अस्तु परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधुदैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। इति सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वां प्रतिम कर्माण म प्रतिद्वंद्वमाहवे। और वे सब देवता एकत्र होकर के आपकी ऊपर देख रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। नाचेयं तव काकुतस्थ वेदा भवतु महर्ति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। हे ककुतस्थ कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, ये मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। दूसरा कोई नहीं। भगवान के सामने हारने से भी हार नहीं है, और जीत गए तो जीत ही है भाई। भगवान के समक्ष हार में ही जीत है। इसलिए शरम प्रतिमं राम मोक्तुर्महर्षे सुव्रत शरमोक्षे गमिष्यामि महेंद्रम परभूतोत्तमम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवति रामेतु जामदग्न्ये प्रतापवान रामो दशरथे श्रीमान से चिक्षेप सरमुत्तमम्। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान भगवान रामचंद्र जी ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया। साहतान दृश्य रामेण श्वाल्लोकास्तपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामासु महेंद्रम परमोत्तमम्। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों के श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देख करके परशुराम जी महाराज शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमीरा शर्मादिशश्चोपादिस्तथा शुरा सरसिगणाराम प्रशंसुरोदायुधम। और उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। रामं दशरथं रामो जामदग्न्या प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्यमत्तम गतिं प्रभु। तदंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम जी का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम जी की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से आज का है मंगल पावन प्रसंग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 76वां सर्ग संपन्न हुआ है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।